नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, आधिकारिक पद पर है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहती हैं। उच्च अधिकारी बनने हेतु प्रश्न है और आगे सफलता मिलने के आसार हैं भी कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। पदाधिकारी बनने की बड़ी तमन्ना है, प्रयासों में लगी हुई हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इस क्वेश्चन को बड़ी गहराई पूर्वक सुनूंगा और बताने का कोशिश करूंगा और समझाने का भी प्रयास करूंगा। सुन तो लिया ये मैंने प्रश्न। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉजिटिव चीज पर, फिर बात करूंगा नेगेटिव पर, तीसरा आपके प्रश्न पर, चौथा हथेली के विश्लेषण की तरफ चलूंगा। तो आपके मन में यह द्वंद्व उठ रहा होगा, तमाम महिलाओं के मन में, कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है। काफी दिनों से चलता आ रहा है कि वो अपना लेफ्ट हैंड ही दिखाती हैं, राइट हैंड नहीं दिखाती। अब ऐसा ये क्यों चला आ रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जितनी इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, खास करके उनका राइट पाम ही देखना चाहिए, क्योंकि वो पुरुषों से किसी चीज़ में कम नहीं है। अगर हम उनका लेफ्ट हैंड देख रहे हैं जो इनएक्टिव हैंड होता है, तो हम उनको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो जितनी भी महिलाएं हैं उनका सारा प्रेडिक्शंस अच्छे और खराब विषय है तो वह राइट हैंड से ही होता है। एक बहुत छोटी सी लॉजिकल बात है, अपनी जिंदगी का सारा शुभ काम, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला हो, वो अपने राइट हैंड से करते हैं मैक्सिमम। जल आदान प्रदान, धन का आदान प्रदान, जल का प्रवाह, कहीं ना कहीं जल अर्पण ईश्वर के, वो आप राइट हैंड से ही करते हैं। तो भविष्य से बढ़ के कोई भी शुभ चीज़ नहीं हो सकता, वो आपके लेफ्ट से कभी भी नहीं आएगा। पहला। और दूसरा, किस स्थिति में आप पुरुषों से कम है? क्या आप इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या आप पैसा नहीं कमा रही? तो लेफ्ट का तो मतलब ही नहीं बनता। अगर आपको ऐसा लगता है कि लेफ्ट का मतलब बनता है, तो मेरे प्रेडिक्शंस हमेशा एक्यूरेट होते हैं ईश्वर की कृपा से। आप देख लो, मैं राइट देख के ही बताता हूँ। अगर आप लेफ्ट दिखा रहे हो तो आपको कितना एक्यूरेट मिलता होगा वो आप खुद समझो। और मुझे क्या था, अगर मैं लेफ्ट देखूँ या राइट देखूँ, मुझे हस्तरेखा के विषय में बताना था, मैं तो किसी भी हाथ को देख के बता सकता हूँ। अगर ये पहल मैंने किया है तो बस आपके लिए किया है। ये बात इसलिए मैंने डिस्कशन कर लिया कि आपके मन में अगर कोई भी द्वंद्व और कन्फ्यूजन होंगे तो ये दूर हो जाए। तो पॉजिटिविटी क्या है वो देख लो पहले आप। पॉजिटिविटी में ना ये जबरदस्त दिखने वाली प्रोग्रेस लाइन, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा। ये लाइफ में तरक्की एवं प्रगति को बताती है और कंटिन्यू चल रही है। तो मैं आपको इस चीज़ को लेकर आश्वस्त जरूर कर सकता हूं, अभी आप अच्छे पद पर हैं और आगे भी सफलता के योग बने हुए हैं। चूंकि अभी आपकी 34 वर्ष की ही आयु हुई है और ये लगभग 45वें साल तक बढ़िया तरक्की के योग बने हैं। और जिस प्रकार की इनकी अवस्था है ना, ये अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी भाग्यशाली होती है। अगर इनके हस्बैंड इनका बात माने, इनका सम्मान करें, वो करेंगे ही, क्योंकि शुक्र बहुत प्रबल है। तो लाइफ में तरक्की एवं प्रगति तय है और अपने घर की माताओं का, खास करके धर्म पत्नियों का सम्मान जरूर करना चाहिए सभी पुरुषों को। तो एक गजब की प्रोग्रेस लाइन। इसके बाद एक जबरदस्त दिखने वाली मंगल रेखा, अद्वितीय। ये वाली मंगल रेखा भी बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पर से भी देख लो, इनके मंगल रेखा को देखकर ना मैं बहुत प्रभावित हूँ। मंगल रेखा कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल की रेखा मानी जाती है, आयु को दीर्घायु बताने वाली रेखा मानी जाती है, स्वास्थ्य उत्तम रहे इस चीज़ की रेखा मानी जाती है। तो छोटे मोटे स्वास्थ्य के प्रॉब्लम को तो ये तवज्जो ही नहीं देंगे, क्योंकि मंगल रेखा द्वितीय है। इसके बाद इनकी भाग्य रेखा इधर से गई है चंद्र से, ये कहीं ना कहीं विदेशी दृष्टि से धनलाभ की तरफ भी इशारा करती है और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत जबरदस्त। और इनके सूर्य पर्वत के आसपास एक हल्का सा फिश साइन बना हुआ है, जिसको हम आधिकारिक फिश कह सकते हैं अगर व्यक्ति अधिकारी बनना चाहे तो। सूर्य पर्वत पर फिश, सूर्य रेखा पर फिश एक बहुत चमत्कारी अवस्था होती है। जातक की जिंदगी में तरक्की कराने हेतु, जातक की जिंदगी में प्रगति कराने हेतु एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। ये देखो, एक वी जैसी आकृति, पिता की संपत्ति या पति की संपत्ति का बड़ा अच्छा खासा साथ मिलता है। आगे भी इनकी सूर्य रेखा बढ़ रही है जो कि उच्चतम सफलता की तरफ इशारा कर रही है। एक बुध रेखा भी बड़ी शानदार है, यहाँ पर से देख लो, बहुत अद्वितीय है। तो लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे। आपकी एक फिश जैसी आकृति दिख रही है, ये स्पष्ट दिख रहा है मुझे केतु पर्वत के आसपास। तो पॉजिटिविटी क्या है? सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा के साथ फिश जैसी आकृति, भाग्य रेखा बड़ी चमत्कारी है और सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा भी अवस्थित है तली पर, यहाँ भी देख लो, बहुत कमाल। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ परोपकारी रेखा भी है, बहुत जबरदस्त है।
मतलब पॉजिटिविटी भर भर के है। और आपके जो प्रश्न थे अधिकारी बनने हेतु, तो वो चीज़ें मुझे फलित होते हुए नजर आ रही हैं। अब सारी रेखाओं के फल को बताया जाएगा, लेकिन इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर होता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत धन लाभ करते हैं। उच्चतम अधिकारी के रूप में अपने आप को देख सकते हैं, या किसी व्यक्ति के हाथ पर है तो वो अब अपने लाइफ में सक्सेस तो जरूर प्राप्त करते हैं। तो ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। अगर मैं प्लेनेटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो बहुत जबरदस्त आपका शुक्र है, दोनों मंगल बहुत बढ़िया, चंद्रमा अच्छा दिख रहा है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की पॉजिटिव चीज़ को बताता है, ये एक प्रकार की पॉजिटिविटी को बताता है। और बहुत गद्देदार है, कोमल हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, एकदम रगड लाइफ नहीं होगी, लाइफ एकदम स्मूथ होगी, एकदम पानी की तरह मस्त होगी। कहीं कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हल्की समस्याएं जिंदगी पर आती ही रहती है, जाती रहती है, उसको लेकर इतना टेंशन भी नहीं लेना। लेकिन जिंदगी बड़ी बेहतर दिख रही मुझे, ईश्वर करे सभी लोगों की जिंदगी बेहतर रहे। इस हाथ को देख के मैं खासा प्रभावित हूं। ये तो है पॉजिटिविटी। अब थोड़ा नेगेटिव चीज पर भी बात कर लेते हैं हम। नेगेटिविटी रही है, शुरुआती दौर से नेगेटिविटी ही तो दिख रही थी। काफ़ी इंडिपेंडेंट है, बहुत मेहनत किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत तनाव को भी झेला आपने अर्ली एज में। ये सब तनाव की रेखा थी, स्ट्रगल की रेखा थी, ये हल्की हल्की। मतलब लाइफ में ऐसे ही तरक्की नहीं मिल गई, बहुत मेहनत करने के बाद आगे बढ़ी हैं। आज जिस प्रकार की कामयाबी को आपने आज प्राप्त किया है, इस कामयाबी के आप हकदार थी, और इसके लिए आपने काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी परिश्रम, काफ़ी मेहनत किया है, और बहुत मशक्क़त के बाद आज आप इस प्रकार की लेवल ज़िंदगी को जी रही हैं। तो बहुत बहुत स्ट्रगल किया है, इस शुरुआती दौर से ही बहुत समस्याएं रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत इंडिपेंडेंट सोच की है, बड़ी सशक्त हैं, इंडिपेंडेंट सोच की हैं, और ज़बरदस्त थंब है, झुकने वाली तो बात ही नहीं है। मतलब अगर इनके मन में कोई चीज़ आ जाए ना, चाहे वो चीज़ गलत ही क्यों ना हो, खास करके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से या मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फिर सुनती नहीं किसी का, अपने हिसाब से चलना होता है। क्योंकि यहां पर एक एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि जो व्यक्ति समझदार है, जो व्यक्ति के भाग्य में अच्छी चीज़ें लिखी हुई है ना, वो गलत सोचते ही नहीं है। कहते हैं ना कि जब आपका समय बेहतर होता है ना, तो आप मट्टी भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगा। समझना मेरी बात को बहुत गहराई पूर्वक। तो समय आपका बहुत बेहतर है, इसलिए आपके मन में कोई गलत सोच नहीं आएगा, आपके मन में कोई गलत भावना नहीं आएगा, आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगी। अगर वो डिसीजन किसी की नज़र में गलत होगा भी ना, तो वो आगे जाके सही ही साबित होगा, क्योंकि समय बहुत बेहतर है आपका और आगे बहुत बेहतर है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन फिर भी डिस्कशन जरूर करना चाहिए अगर कोई भी मन में द्वंद्व है, क्योंकि अगर आप समय के हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। ये एक प्रकार की छोटी सी नेगेटिविटी होती है। खैर, नेगेटिविटी तब मायने रखती है ना जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं। अब अपने हिसाब से चल रहे हैं तो गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ, डिस्कशन करना जरूरी होता है अपने हितैषियों से। चलो जी, ये हो गई नेगेटिव और पॉजिटिव। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी और बची है, वो मैं आगे डिस्कस कर लेता हूं। अभी प्रश्न, क्या अधिकारी बनेंगे? डेफिनेटली बनेंगे, 100% बनेंगी। आप अधिकारी हैं अभी वर्तमान समय में, और आगे भी सरकारी अधिकारी बनने के योग बने हुए हैं। जीवन रेखा से बता देता हूं, और जिंदगी आपकी बेहतर होने वाली है, और जिंदगी आपकी अच्छी होने वाली है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं। देखो, शुरुआती दौर से ना ये कुछ समस्याओं के योग मुझे दिखे, मतलब बचपन थोड़ा स्ट्रेस में तो रहा है। इंडिपेंडेंट आप हो गई है, ये 15-16 वर्ष की आयु से काम शुरू नहीं हो पाता। अभी उतना कम आयु में क्या ही काम शुरू होगा, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति सोचने लगते हैं और काम करने के प्रति कहीं ना कहीं सजग हो जाते हैं। जीवन फिर ठीक चली, थोड़ा स्ट्रगल बना रहा, ये सब थोड़ी विपरीत परिस्थिति बनी रही। 16 वर्ष के बाद लगभग आपके 20-21 तक, 22 में एक तरक्की, फिर एक 24 में तरक्की, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक और बड़ी तरक्की का योग बने था आपके लगभग 28 वर्ष के आसपास। फिर एक लगभग आपके 30वें वर्ष में तरक्की थी, और अगर मैं देखूँ तो फिर एक लगभग 32वें वर्ष में थी, 33 वर्ष में थी, 35 वर्ष में बड़ी तरक्की है। आने वाले 1 साल में कोई बहुत बड़ी तरक्की हो सकती है। बाकी जो भी हल्की फल्की नेगेटिविटी, इसका मैं रेमेडी दे दूंगा। 35 के बाद फिर आपके 37 में तरक्की, फिर लगभग आपके 38 के आसपास है, फिर 40 में, 42 में, 45 में है, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपके लगभग 47 में। 47-48 तक तो बहुत जबरदस्त प्रगति की रेखा, बहुत तरक्की होती है, बहुत आपके भाग्य से बहुत कुछ होता है लाइफ में, गजब की प्रोग्रेस लाइन है। 48 के बाद जीवन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, एक बहुत बड़ी तरक्की आपके लगभग 62 के आसपास है। उसके बाद बेकफिश जैसी आकृति, जो कि आपकी आयु को लंबा बता रहा है। और मंगल रेखा तो वाकई बड़ी शानदार है, बड़ी अद्वितीय है, बड़ी ज़बरदस्त है। ये मंगल रेखा जरूर बताती है कि जातक हाईली पोटेंशियल रखने वाले होते हैं, आयु दीर्घायु होती है, जीवन बहुत बढ़िया बीतता है। अभी तो तरक्की का शुरुआत है, कहा जाए तो 30 वर्ष के बाद ज़्यादा तरक्की आपने महसूस की होगी। अब आगे भी तरक्की तय है, एकदम तय है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात और इनके प्रश्न।
अभी इनके हथेली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे, बहुत कुछ देखने का मौका, सीखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर से देखो, ये आ गया इनका रेक्टेंगल पंप। बड़े जिद्दी प्रवृत्ति की हैं आप। आपके मन में अगर ये चीज़ आ गया कि मुझे ये चीज़ करना है, तो फिर आपको करना है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राज जो कारक है, कंफर्टेबल लाइफ, प्योर कंफर्टेबल लाइफ। उसके बाद देखा जबरदस्त थंब, स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। अंदर से कभी कभार घबराहट होती है, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त, सीधी लाइन है लाइफ में, जो भी अपने दम पर है। जबरदस्त आपका ये लाइन्स है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है और बेहतरीन थंब, एक अधिकारी वाला थंब तो है ही। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे, दिल के बड़ी अच्छी हैं आप, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं, हल्की हल्की ये लाइन्स भी है। ये टिंड कर अच्छा वाकपटुता है, बाकी बिजनेस की अच्छी एबिलिटी भी है, गुण है, समझदार है और काफ़ी पराक्रमी है। सूर्य रेखा सैटर्न रेखा की बनावट, अटैचमेंट, ये इस चीज़ का परिचय कराती है कि जातक बहुत पोटेंशियल रखने वाले होते हैं। ये टिंड कर अच्छी धार्मिक आस्था, फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेट होती है। बृहस्पति इनका बढ़िया है, शुरुआती दौर में थोड़ा गड़बड़ था, बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है, इंडिपेंडेंट सोच की है। थोड़ा तनाव में आप रही हैं, ये एक तनाव की रेखा थी और ये मैं तनाव देख रहा हूँ लगभग 33-34 साल तक, थोड़ा थोड़ा तनाव देख रहा हूँ, हल्का एक 35 में भी तनाव है। मैं इसका उपाय दूंगा। उसके बाद की मस्तिष्क रेखा बेहतर है, कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है और यहाँ पर से एक दो माइंड रेंज, तो ये तो बड़ा कमाल है। इंसान बहुत तेज होते हैं, इनको छोटा मोटा तनाव तो फील ही नहीं होता। हाँ, इमोशनल है सामान्य रूप से, बाकी हृदय रेखा बेहतर है। ये सब भी हल्के हल्के ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। बैलेंस विष्णु योग का फॉर्मेशन है, बहुत तेज और रूटीन को फॉलो करने वाली। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है, रूटीन स्किप नहीं होता इनका। फिर आगे देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, बहुत मेहनती है। बृहस्पति एक समय के बाद बेहतर है, उच्चतम श्रेणी का आपको वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर जरूर प्राप्त होगा। और यहाँ से दबाव है तो ये इंडिकेट कर रहा है बहुत मेहनती हैं आप और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा। ये सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा यहाँ पे देख लो। और ये इनके हाथ पर ना विदेशी दर्जे से धनलाभ के योग पता नहीं क्यों बने हुए हैं, बड़ा स्पष्ट बन रहा है। अब हो सकता है आगे आपके जाने की तमन्ना और बहुत बढ़िया योग बने हुए हैं, तो संभावनाएं हैं कि आपका घर से दूर का सेटलमेंट हो सकता है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार है, वीनुमा आकृति बनी हुई है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी अच्छा बनता है लाइफ में। एक हल्का फिश जैसी आकृति जो एक्सट्रीम धनलाभ को बता रहा है 40 वर्ष के बाद भी। ये सब सूर्य रेखा के ब्रांचेस, एक ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख की लाइंस यहाँ भी है, ये भी आपके एक स्क्वायर है और कहीं ना कहीं यहाँ पर से भी एक आपकी प्रॉपर्टी के योग आपके 36 के बाद ही शुरू हो गए, बहुत जबरदस्त। उसके पहले भी बन जाती है। यहाँ भी देखो 36 के बाद एक ट्रायंगल सा दिख रहा है, ये प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। यहाँ भी एक स्क्वायर सा दिख रहा है, मतलब ये भी अद्वितीय है। ये सारे प्रॉपर्टी के योग बता रहे हैं, बल्क में पैसे आने की स्थिति को बता रही हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की है, बट सामान्य है। सन मरकरी अच्छा, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बुद्धि पे खड़ी लाइन है। इंसान बहुत तेज, जबरदस्त तेज, घर को संभालने वाली है और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने वाली है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक। ऐसे व्यक्ति प्रशासन विभाग में जा सकते, बड़े स्ट्रिक्ट स्वभाव के होते हैं और जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो नहीं होती। हल्की हल्की बुद्ध रेखा का थोड़ा टूटा टूटा बनावट, हल्की फल्की पेट की समस्याओं को बताता है। वैसे देखा जाए दोनों मंगल बेहतर है, तो छोटा बहुत समस्या पता भी नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा केयर जरूर करना चाहिए, बाकी मैं उपाय दूंगा। बाकी आपका चंद्रमा कितना बेहतर, जबरदस्त है और चंद्र से गई है भाग्य रेखा, लव मैरिज को भी इंडिकेट करती है और कहीं ना कहीं 24 वर्ष के बाद ज़्यादा सफलता को बता रही थी। हाँ, फिर भी 26 के बाद ही इनकी लाइफ स्टार्ट होती है बढ़िया से। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं थी। ये तो प्रोग्रेस लाइन है। हाँ, 36 के बाद बहुत बेहतर जिंदगी है आपकी। 36 के बाद बहुत कमाल कमाल के स्क्वायर, त्रिभुज वगैरह बनी हुई है। इसके बाद देखा जाए तो जीवन रेखा बहुत बेहतर है, बहुत जबरदस्त है। मंगल रेखा अद्वितीय है, ऐसे भी दीर्घायु है। शुक्र बढ़िया, ऐसे भी लेवेज लाइफ रहेगी, लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस भी हैं। मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल है, पैसा लाइफ में आता है, पैसे मैनेज करने की स्थिति भी बड़ी अच्छी है। शुक्र बढ़िया है, ऐसे जिंदगी में कहीं प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं है। मंगल पर भी वैसे कोई खास रेखा नहीं है, ज़्यादा फालतू का सोचती भी नहीं। टेंशन होता है, वो सामान्य है, वो हर एक परिवार में होता है। वैसे मंगल बेहतर है, तो इस टेंशन को जीतने का, टेंशन से लड़ने का बड़ी अच्छी क्षमता, बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी आपके अंदर है। और जो आपकी हथेली को मैं देख पा रहा हूँ, बड़े संतुष्ट हूँ मैं। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी आगे और बेहतर रहती है और बड़े बड़े कीर्तिमान आप स्थापित करने वाली हैं लाइफ में और आप आगे बढ़ने वाले, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।